डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस H25 है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटर। रियल और इमेजिनरी पार्ट है ऑपरेटर के हिल्बर्ट स्पेस में क्या होते हैं। तो लेट T be an operator on a Hilbert space H। तो देखिए रियल पार्ट क्या होता है कि आपने देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, उसको अपन x प्लस आइटा y के रूप में लिखते हैं। x क्या है, उसका रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही अपन ऑपरेटर है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की अपन बात करेंगे। अपन मान लें कि A1 है वो T और T का एडजॉइंट है, उसका मेन है बाई 2 है, और A2 है वो T माइनस टी स्टार बाई 2 आइटा है, 2 आइटा है। देन A1 का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, T प्लस टी स्टार, इसको 1/2 लिख देते हैं, इसका एडजॉइंट हो जाएगा। और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 टी स्टार प्लस टी, टी स्टार प्लस टी। तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया 1/2 टी प्लस टी स्टार, अर्थात ये A1 आ गया। तो मीन्स A1 क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ऐसे आप देखेंगे A2 है वो भी आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। एंड A2 है उसका एडजॉइंट मीन्स T माइनस टी स्टार बाई 2 आइटा था, तो इसको इस तरह से लिख दें 1/2 आइटा का एडजॉइंट, और ये हो जाएगा 1/2 आइटा का कंजुगेट और T माइनस टी स्टार का एडजॉइंट इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 आइटा का नेगेटिव, इसका एडजॉइंट, इसका कंजुगेट माइनस 1/2 आइटा, और इसको अपन लिख सकते हैं टी स्टार माइनस टी, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये आपका है टी स्टार का स्टार, इस तरह से है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं और कोई बात नहीं। तो ये अपने पास आ गया -2 आइटा और टी स्टार माइनस टी। अपन जानते हैं एडजॉइंट का एडजॉइंट खुद ऑपरेटर होता है। माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा टी माइनस टी स्टार और 1/2 आइटा, अर्थात ये क्या हो गया, A2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि A1 और A2 हैं आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं। और A1 और A2 जो अपन ने लिया था सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं। A1 क्या लिया था अपन ने, A1 था T प्लस टी स्टार बाई कितना था, T प्लस टी स्टार बाई 2। A2 है वह 1/2 आइटा T माइनस टी स्टार था लिया था। जैसे नंबर 1 का इसको 2 कह दिया अपन ने। तो आप देख रहे हैं कि इन नंबर 1 और नंबर 2 है उसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर 1 तो
इन दोनों को जोड़ दें उसके बाद में, तो आपके पास है टी की वैल्यू आ जाती है। टी की वैल्यू कब आती है? जब अपन नंबर 1 में नंबर 2 है उसको आइटा से मल्टीप्लाई करें, जोड़ें। जोड़ते हैं तो आपके पास है A1 प्लस आइटा A2 इक्वल टू टी आ जाता है। अर्थात टी की वैल्यू आपके पास आ गई A1 प्लस आइटा A2। दूसरा आपको टी स्टार की वैल्यू निकालनी है। टी स्टार की वैल्यू निकालनी है तो मीन्स नंबर 1 है और नंबर 2 को आइटा से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट आप करते हैं तो अपने पास A1 माइनस आइटा A2 है, वो आपका कितना प्राप्त हो जाता है? टी स्टार प्राप्त हो जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि टी स्टार है वो A1 माइनस आइटा A2 आ गया। तो ये जो अपन ने देखा कि टी है वो A1 प्लस आइटा A2 है और टी स्टार है वो A1 माइनस आइटा A2 है। तो ये जो A1 और A2 जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो आपको ऑपरेटर टी के रियल और इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। देयरफॉर the self-adjoint operator A1 and A2 are called respectively real and imaginary part of an operator T। तो इस ऑपरेटर टी के रियल और इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं A1 और A2। अब अपन एक थ्योरम देखेंगे और उस थ्योरम द्वारा अपन देखेंगे कि कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर उसको यूनिक रूप से A1 प्लस आइटा A2 या T1 प्लस T2 जो ऑपरेटर्स हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं, उनके रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे अपन ने देखा अभी यहाँ पर कि T को A1 प्लस आइटा A2 के रूप में लिख दिया। T को A1 और A2 के रूप में लिख दिया। A1 और A2 आपके सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं और इसको अपन यूनिक रूप से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यूनिक रूप के प्रूव करने के लिए अपन क्या देखेंगे कि अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो है T को जो अपन ने लिखा कि T इक्वल टू A1 प्लस आइटा A2 के रूप में लिखा, ये एक्सप्रेशन है वो कैसा है? यूनिक है। इसको अपन अब यूनिक दिखाएंगे कि यूनिक रूप जहाँ A1 और A2 आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो इसको यूनिक दिखाने के लिए अपन क्या मान लेंगे? अपन ले लें कि T है, T इक्वल टू U1 प्लस आइटा A2, U1 प्लस आइटा U2, where U1 and U2 are self-adjoint operator.
अब यदि अपन देखा जाए कि U1 और A1 बराबर है, U2 और A2 बराबर है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है वो यूनिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टी स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा? U1 प्लस आइटा U2 का होल का एडजॉइंट इक्वल टू U1 का एडजॉइंट प्लस आइटा U2 का एडजॉइंट इक्वल टू U1 का एडजॉइंट प्लस आइटा का कंजुगेट U2 का एडजॉइंट। तो ये आ जाएगा U1 माइनस आइटा U2, क्योंकि U1 और U2 क्या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सिंस U1 एंड U2 आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो अपन देख रहे हैं कि टी स्टार इक्वल टू U1 प्लस आइटा U2 आ गया। तो T प्लस टी स्टार कितना आ जाएगा? U1 प्लस आइटा U2 और प्लस U1 माइनस आइटा U2। तो ये आ गया 2U2 U1 2U1 और इससे आपके पास U1 की जो वैल्यू आ गई 1/2 T प्लस टी स्टार, और ये क्या थी अपने पास? A1 थी। आल्सो अब देख रहे हैं कि T माइनस टी स्टार इक्वल टू U1 प्लस आइटा U2 माइनस U1 माइनस आइटा U2 इक्वल टू 2 आइटा U2। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है U2 इक्वल टू 1/2 आइटा T माइनस टी स्टार, और ये क्या चीज़ है? A2 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि U1 है वो आपका A1 के बराबर है, U2 है वो A2 के बराबर है। हेंस द एक्सप्रेशन T इक्वल टू A1 प्लस आइटा A2 T इक्वल टू A1 प्लस आइटा A2 वो कैसा है? यूनिक है, इज यूनिक। एग्जाम में थ्योरम के रूप में भी पूछ लेते हैं। इस तरह से आप एग्जाम में पूछ लेते हैं कि थ्योरम में क्या प्रूफ आपका ऊपर आ ही गया कि एनी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर T on a Hilbert space H can be uniquely expressed as T equal to T1 plus iota T2, where T1 and T2 are self-adjoint, where T1 and T2 are self-adjoint operator. So T1 और आइटा T2 ये आपके सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। अभी जो किया था वहाँ T1 और T2 की जगह अपन ने क्या लिया? A1 और A2 लिया है। उसी की तरह इसका प्रूफ आपको करना है। तो इसका जो प्रूफ आप करेंगे, और उस प्रूफ में केवल हिंट में लिख रही हूँ, हिंट की बात कर रहा हूँ, क्या करेंगे? T1 की जगह तो आप क्या लेंगे? T प्लस आई T स्टार बाई 2, और T2 की जगह आप क्या लेंगे? T माइनस टी स्टार बाई 2 आइटा।
बाई 2 आइटा। ये आप लेके चलेंगे और इन दोनों रिजल्ट से आपके पास है, इससे आपके पास है टी की वैल्यू T1 प्लस आइटा T2 आ जाएगी। और आप देखेंगे कि T1 और T2 हैं, दोनों सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं और उसके बाद में उसको यूनिक दिखाना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।